Hello students, how are you all? This is Amit Tiwari and I am your statistics teacher, and today I am going to discuss a very important topic, and the name of the topic is census and sample method of collection of data. आज हम बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक को डिस्कस करेंगे जिसका नाम है सेंसस एंड सैंपल मेथड ऑफ कलेक्शन ऑफ डेटा। तो सेंसस और सैंपल मेथड को डिस्क्राइब करने से पहले हमें यूनिवर्स और पॉपुलेशन के कॉन्सेप्ट को समझना होगा। यूनिवर्स क्या होता है और पॉपुलेशन क्या होता है। तो जैसे ही पॉपुलेशन की बात होती है तो कोई भी एक लेमैन क्या समझेगा कि द नंबर ऑफ पर्सन लिविंग इन अ पर्टिकुलर कंट्री इज नोन एज पॉपुलेशन। सिंपली इफ यू कंसीडर आवर कंट्री, the population of our country is around 121.02 crores. It is according to the census of 2011. But in statistics, it is bit different. Suppose एक हम स्कूल का एग्जाम्पल लेते हैं। उस स्कूल में 2000 स्टूडेंट्स हैं। तो यहाँ पे स्कूल क्या हो जाएगा? स्कूल हमारा यूनिवर्स हो जाएगा और जो 2000 स्टूडेंट्स हैं वो क्या हो जाएंगे? पॉपुलेशन हो जाएंगे। तो अकॉर्डिंग टू द डेफिनेशन ऑफ यूनिवर्स, इट रेफर्स टू एन एग्रीगेट ऑफ आइटम्स टू बी स्टडीड फॉर इन्वेस्टिगेशन। मीन्स यूनिवर्स इज अ सेट ऑफ एग्रीगेट ऑफ आइटम्स विच इज मीन टू बी द आइटम्स फॉर इन्वेस्टिगेशन। और अगर पॉपुलेशन की बात करें तो पॉपुलेशन इज द नंबर ऑफ आइटम्स प्रेजेंट इन द यूनिवर्स। द नंबर ऑफ आइटम्स प्रेजेंट इन द यूनिवर्स विच इज टू बी स्टडीड फॉर इन्वेस्टिगेशन। तो जैसे स्कूल का एग्जांपल हमने लिया, तो अगर कोई स्टैटिस्टिकल इंक्वायरी करनी हो जो कि उन 2000 स्टूडेंट्स से रिलेट करती हो, तो वो 2000 स्टूडेंट्स क्या हो जाएंगे? हमारे लिए पॉपुलेशन हो जाएंगे। हमारे इन्वेस्टिगेशन के लिए क्या हो जाएंगे? पॉपुलेशन हो जाएंगे। और वो स्कूल हमारे लिए क्या हो जाएगा? यूनिवर्स हो जाएगा। और अगर हम इंडिविजुअल स्टूडेंट की बात करें, उन 2000 स्टूडेंट्स से हर एक स्टूडेंट की बात करें, तो हर एक स्टूडेंट को हम क्या कहेंगे? आइटम कहेंगे। आइटम ऑफ द यूनिवर्स और आइटम ऑफ द पॉपुलेशन। फाइन। तो एक अलग एग्जाम्पल लेके हम समझने की कोशिश करते हैं। सपोज एक टाउन है जिसमें 25,000 रेजिडेंट्स हैं, या आप ये कह लें कि 25,000 हाउस होल्ड्स हैं, और हमें उन सारे के सारे हाउस होल्ड्स का लिविंग स्टैंडर्ड पता करना है। ठीक है, तो टाउन क्या हो जाएगा? हमारे लिए यूनिवर्स हो जाएगा, और वो 25,000 हाउस होल्ड्स हमारे लिए पॉपुलेशन हो जाएंगे, जिसकी हमें लिविंग स्टैंडर्ड के बारे में स्टडी करना है। फाइन। तो एक तरीका यह हो सकता है कि हमारा जो स्टैटिस्टिकल इंक्वायरी है, जस्ट टू स्टडी अबाउट द लिविंग स्टैंडर्ड ऑफ 25,000 हाउस होल्ड्स, उसमें हम पूरे के पूरे 25,000 हाउस होल्ड्स को कंसिडर करेंगे अपने इन्वेस्टिगेशन के लिए या अपने स्टैटिस्टिकल इंक्वायरी के लिए। तो जब हम टोटल 25,000 हाउस होल्ड्स को कंसिडर करेंगे, इट मीन्स वी आर अप्लाइंग द सेंसस मेथड ऑफ स्टैटिस्टिकल इंक्वायरी। फाइन। तो सेंसस मेथड ऑफ स्टैटिस्टिकल इंक्वायरी क्या होगा? दिस इज अ मेथड ऑफ डाटा कलेक्शन इन विच वी कंसिडर और वी कवर एवरी आइटम ऑफ द यूनिवर्स और पॉपुलेशन रिलेटिंग टू द प्रॉब्लम अंडर इन्वेस्टिगेशन। यानी कि हमारा इन्वेस्टिगेशन का पर्पज क्या है? हमारे इन्वेस्टिगेशन का पर्पज है 25,000 हाउस होल्ड्स के लिविंग स्टैंडर्ड को पता करना। और जब हम सेंसस मेथड अप्लाई कर रहे हैं तो हम क्या कर रहे हैं? हम पूरे के पूरे 25,000 हाउस होल्ड्स को कंसीडर कर रहे हैं अपने इन्वेस्टिगेशन के लिए। इट मीन्स वी आर यूजिंग सेंसस मेथड ऑफ स्टैटिस्टिकल इंक्वायरी और सेंसस मेथड ऑफ डेटा कलेक्शन। अल्टरनेटिवली, अगर हम इस 25,000 हाउस होल्ड्स में से हर 5th या 10th आइटम को कंसीडर करें,
मैंने कहा कि नहीं भाई, इट विल बी वेरी कम्बरसम फॉर मी और इट विल बी वेरी डिफिकल्ट फॉर मी टू कवर अप ईच एंड एवरी हाउस होल्ड इन द टाउन। बहुत ज्यादा मुश्किल होगा, बहुत ज्यादा टाइम टेकिंग होगा 25,000 हाउस होल्ड को कवर अप करना अपने स्टैटिस्टिकल इंक्वायरी के लिए। तो इसके लिए मैं करूंगा कि नहीं भाई, मैं सिर्फ 5th आइटम या 10th आइटम या ईच 100th आइटम को कंसीडर करूंगा अपने स्टैटिस्टिकल इंक्वायरी के लिए या अपने इन्वेस्टिगेशन के लिए। और मैं ये मान के चलूंगा कि हर वो 5th आइटम, या अगर मैं 10th आइटम को कंसीडर कर रहा हूं या अगर 100th आइटम को कंसीडर कर रहा हूं, तो वो आइटम्स इस पूरे के पूरे पॉपुलेशन को रिप्रेजेंट करेगा। तो जो भी 5th या 10th या 100th या व्हाटएवर आइटम्स को मैं कंसीडर कर रहा हूं, वो जो कलेक्शन होगा उसको हम सैंपल बोलेंगे, ठीक है। और ये जो मेथड होगा ये सैंपल मेथड होगा डेटा कलेक्शन का या स्टैटिस्टिकल इंक्वायरी का। तो इस तरीके से हमने देखा कि डेटा कलेक्शन का या स्टैटिस्टिकल इंक्वायरी या इन्वेस्टिगेशन के दो इंपॉर्टेंट मेथड्स हैं। पहला सेंसस मेथड है, दूसरा सैंपल मेथड है। सेंसस मेथड में हम पूरे के पूरे पॉपुलेशन को कंसीडर कर रहे हैं और सैंपल मेथड में उस पॉपुलेशन से रिप्रेजेंटेटिव आइटम्स को कंसीडर कर रहे हैं। फाइन। अच्छा, अभी हम सेंसस मेथड को थोड़ा डिटेल में पढ़ते हैं। तो सबसे पहले ये जानना जरूरी है कि सेंसस मेथड कहां पे एप्लीकेबल है या इसकी सुटेबिलिटी क्या है, किस फील्ड में इस मेथड को अप्लाई करना ज्यादा सुटेबल होगा। तो सबसे पहले, अगर किसी ज्योग्राफिकल एरिया का पॉपुलेशन बहुत छोटा है, वहां पे हम इस मेथड को अप्लाई कर सकते हैं। दूसरा, अगर हमें हाई लेवल ऑफ रिलायबल और एक्यूरेट डेटा की आवश्यकता हो, इफ यू रिक्वायर द इंफॉर्मेशन विच इज ऑफ हाई लेवल ऑफ रिलायबिलिटी एंड एक्यूरेसी, we will apply census method. Means for this purpose census method is suitable. If the population is of diverse characteristic, means the population is having different attributes, for this census method is suitable. Fine. So these are a few fields where applying census method is quite suitable. And after this हम सेंसस मेथड के मेरिट्स और डिमेरिट्स के बारे में भी स्टडी करेंगे। तो अगर हम सेंसस मेथड के मेरिट्स के बारे में बात करें, तो जो सबसे पहला मेरिट है सेंसस मेथड का, वो है इसकी रिलायबिलिटी और एक्यूरेसी। यानी कि सेंसस मेथड अपने इन्वेस्टिगेशन के लिए या स्टैटिस्टिकल इंक्वायरी के लिए जब हम अप्लाई करते हैं, तो उससे जो हमें इंफॉर्मेशन मिलता है वो हाईली रिलायबल और एक्यूरेट होता है। क्यों होता है? क्योंकि यहां पे हम हर एक इंडिविजुअल आइटम को कंसीडर कर रहे हैं, और सिर्फ कंसीडर ही नहीं कर रहे हैं, हम जब अपना इन्वेस्टिगेशन प्रोसेस कंटिन्यू करते हैं, उस प्रोसेस में हम पर्सनली हर एक आइटम को अप्रोच करते हैं। फाइन। इसलिए जो भी डेटा या जो भी इंफॉर्मेशन हमें मिलता है वो बहुत ही एक्यूरेट और रिलायबल होता है। जो दूसरा मेरिट है वो है लेस बायस्ड। मतलब कि सेंसस मेथड ऑफ इन्वेस्टिगेशन लेस बायस्ड होता है, यानी कि इसमें पक्षपात की स्थिति बहुत कम होती है। वो क्यों? वो इसलिए क्योंकि जो इन्वेस्टिगेटर होता है वो इंटेंशनली किसी पर्टिकुलर सैंपल को कंसीडर नहीं करता है अपने इन्वेस्टिगेशन के पर्पस के लिए। ऐसा नहीं कि अगर पॉपुलेशन सेंसस हो रहा हो तो जो इन्वेस्टिगेटर हो वो गया गोरखपुर में, बोला कि नहीं मैं तो बस गोरखपुर का ही पॉपुलेशन सेंसस करूंगा, और वो पॉपुलेशन सेंसस पूरे उत्तर प्रदेश के पॉपुलेशन को रिप्रेजेंट करेगा। ठीक है, तो यहां पे क्या कर रहा है इन्वेस्टिगेटर? वो बायसनेस क्रिएट कर रहा है, वो बायस्ड हो रहा है। ठीक है, तो इससे सेंसस मेथड से जो हमें इंफॉर्मेशन मिलती है उसमें बायसनेस के चांसेस बहुत कम होते हैं। तीसरा जो इंपॉर्टेंट मेरिट है इसका वो है एक्सटेंसिव
इंफॉर्मेशन मीन्स इस मेथड से जो भी हमें इंफॉर्मेशन मिलता है, इस सेंसस मेथड से जो भी हमें इंफॉर्मेशन मिलता है वो बहुत ज्यादा इंटेंसिव होता है, बहुत ज्यादा डाइवर्स होता है। अब ऐसा क्यों होता है? एक एग्जांपल लेते हैं, पॉपुलेशन सेंसस का एग्जांपल लेते हैं। जब हम पॉपुलेशन सेंसस करने जाते हैं तो उसमें ऐसा नहीं कि हम किसी हाउस होल्ड में गए, किसी डोर स्टेप पे गए और वहां पे हमने जाके पूछा भाई तुम्हारे घर में कितने मेंबर्स हैं, तो उसने बताया जी 10 मेंबर्स हैं, हम नोट डाउन करके चले आए। ऐसा नहीं होता है। हम जब उस डोर स्टेप पे जाएंगे तो हम वहां पे उस हाउस होल्ड में जितने भी मेंबर्स हैं उनसे रिलेटेड सारे के सारे इंफॉर्मेशन को कलेक्ट करने की कोशिश करेंगे। जैसे अगर 10 मेंबर्स हैं तो इसमें कितने मेल हैं, कितने फीमेल हैं, उनका एज ग्रुप क्या है, उनका एजुकेशन क्या है, ठीक है। तो डिफरेंट टाइप ऑफ वी विल इंक्वायर द डिफरेंट एट्रीब्यूट्स of all the members of that household. Fine. So in this way we will gather diverse information with the help of census method of data collection of investigation. And the next merit is study of diverse characteristic. As I have already told you कि अगर हम किसी household में जाते हैं तो वहां पे प्रत्येक मेंबर के डिफरेंट एट्रीब्यूट्स के बारे में इंफॉर्मेशन गैदर करते हैं। तो जो ये मेथड होता है वो हमें मदद करता है कि हम किसी भी पॉपुलेशन के डाइवर्स कैरेक्टरिस्टिक्स या एट्रीब्यूट्स को स्टडी करें। अब बात आती है डिमेरिट्स की। तो ये जो मेथड होता है सेंसस मेथड, ये इसमें जो रिक्वायरमेंट होती है मैन पावर की वो बहुत लार्ज स्केल पे होती है। यानी कि इसमें इंप्लीकेशन ऑफ मैन पावर इज वेरी लार्ज। और जब जो मैन पावर है उसका नंबर बहुत ज्यादा है तो फिर उनको ट्रेनिंग देना है, उनकी सैलरी देनी है, तो इस पे बहुत ज्यादा खर्चा आता है। ट्रेनिंग का कॉस्ट बहुत ज्यादा होगा, फिर उनकी जो सैलरी है वो जो फील्ड में जाके काम कर रहे हैं उसके एवज में उनको कंपनसेशन देना, उनको सैलरी देना है। तो दिस मेथड इज वेरी कॉस्टली ऑल्सो। सेंसस मेथड इज वेरी कॉस्टली and it requires large manpower. So students, I am leaving you with this for today, and the remaining portion of this chapter, like what is sampling method and different type of sampling methods, merits and demerits, we will cover in our next video. Till then, good day. Thanks.